औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लु अलल हबीबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह मन लअनहुल्लाहु व गदिबा अलैहि व जअल मिनहुमुल क़िरदता वल खनाज़ीरा व अबदत तागूत उलाइका शर्रुम मकानौ व अदल्लु अन सवाइस सबील। व इज़ा जाऊकुम क़ालू आमन्ना व क़द दख़लू बिल कुफ्रि व हुम क़द ख़रजू बिह वल्लाहु अअलमु बिमा कानू यक्तुमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समात फरमाइए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाते हैं, आप फरमा दीजिए कि क्या मैं तुमको बताऊं कि अल्लाह के नज़दीक किन लोगों की सज़ा इससे भी बदतर है जिन पर अल्लाह ने लानत की और उन पर गज़ब फरमाया। उनमें से बाज़ को बंदर और बाज़ को खिंजीर बना दिया गया। जिन्होंने शैतान की इबादत की उनका ठिकाना बदतरीन है। ये सीधे रास्ते पे से भटके हुए हैं और जब वो आपके पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, हालांकि वो आपके पास कुफर के साथ दाखिल होते हैं और कुफर के साथ ही वो खारिज भी हो जाते हैं। अल्लाह ताला खूब जानता है काफिर जिसे छुपाता है। ये इन आयात का तर्जुमा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि सज़ा, एक ऐसी सज़ा का जिक्र किया कि उससे भी बदतर सज़ा उन लोगों को मिलेगी जो मुनाफिक थे, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और चेहरा लेके आते थे, जब वहाँ से चले जाते और चेहरा बनाकर लोगों के सामने पेश करते। जहाँ पर जिक्र किया कि उनमें से बास को अल्लाह ने बंदर बना दिया, बास को अल्लाह ने खिंजीर बना दिया। यहूद में से हफ्ते के दिन मछली के शिकार पर पाबंदी थी। उन्होंने तालाब बनाकर उस दिन तो शिकार न किया, लेकिन एक हीला करके उन्होंने मछली को कैद करने की एक साजिश की, तो अगले दिन जो है उन्होंने मछली को शिकार करना शुरू कर दिया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उन पर चर्बी को हराम कर दिया। उन्होंने कहा कि चर्बी हराम है ना, उसको पिघलाकर उन्होंने घी बनाकर बेचना शुरू कर दिया। अब उम्मत मुस्लिमा के लिए चर्बी हलाल है, इसी तरह उसको पिघलाकर खाना पीना बेचना उनके लिए हराम थी, उन्होंने पिघलाकर बेची। अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया। इसी तरह ईसाइयों के हवाले से भी फरमाया, उनकी जो एक नस्ल उसको खिंजीर अल्लाह ताला ने बना दिया था। इन्होंने भी अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी। याद रखें कि 3 दिन तक इन्हें बंदर और खिंजीर बनाया गया। ये एक दूसरे की तरफ देखते थे तो रोया करते थे। और फिर एक जो शुबा है वो सुन लें। अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो आज के बंदर हैं ये वही कौम समूद है। ये वो कौम समूद नहीं है। बंदर और खिंजीर पहले भी थे, इस कौम के बंदर बनने से पहले भी थे, इस कौम के खिंजीर बनने से पहले भी थे। अल्लाह ने चूंकि खिंजीर को
ऐसी नापाक मखलूक कहा है। तो जब उन्होंने गुनाह किया अल्लाह ने उन्हें खिंजीर बना दिया। 3 दिन तक ये एक दूसरे की तरह रोते रहे, देखते रोते। 3 दिन बाद इन पर मौत तारी हो गई। लिहाजा अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने उनकी नस्ल आगे नहीं चलाई, चूंकि वो नाफरमान थे और बाद में आने वाले लोगों में फरमा बरदार भी थे। अगर उनकी नस्ल को आगे चलाता तो नस्ल का क्या कसूर था। इसलिए बाकायदा तौर पर सुन लें, मुफस्सिरीन किराम ने, मुहद्दिसीन ने, बाकायदा हदीस मौजूद हैं कि वो जो कौम बंदर और खिंजीर बनी थी उनकी नस्ल आगे नहीं चली। वो 3 दिन के लिए बनी थी, 3 दिन के बाद उन पर मौत तारी हो गई थी। अल्लाह ताला ने उन्हें सिर्फ मसख करके अजाब बताया था लोगों को कि ये मेरी नाफरमान कौम है। उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर एहसान है। अल्लाह ताला ने निस्बतों को कायम रखा हुआ है। उस निस्बत की वजह से ना हमारे माथों पर लिखा जाता है इतने गुनाह हैं, ना हमारी दहलीजों पर लिखा जाता है इतने गुनाह हैं, और ना ही सुबह का उठते हैं तो हमारे कोई चीज़ जाहिर होती है कि इसने कितने गुनाह किए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सदका है कमली वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर फरमाया कि जब वो आपके पास आते तो कहते हम ईमान ले आए, जब वो आपके पास से चले जाते तो कहते हम तो कुफर पर हैं। जो मुनाफिक की निशानियां रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में थी, आज 2025 में भी मुनाफिक की वही निशानियां हैं। आपके सामने आए, आपके साथ हुस्ने सलूकी से पेश आए, आपके पीठ पीछे जाकर मुनाफिकत करें। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है। कुरान ने कहा कि वो जब हुजूर की बारगाह में आते थे ईमान से खारिज, और जब चले जाते तो उसी तरह आते थे। अच्छा, वो हंसते थे, कहते देखा है हुजूर को पता नहीं चला, हम जनाब हम अगर कहें हम उन्हें जनाब पागल किसी को बना के आ गए, हम गए थे उन्हें पता नहीं चला, उन्हें खबर नहीं हुई, हम तो बीच में से और हैं, बाहर से और हैं। रब ने फरमाया नहीं, जो तुम्हारे करतूत हैं हम अपने नबी को पहले बता देते हैं, हम अपने नबी को मुतनब्बे कर देते हैं। हमारा नबी जान रहा होता है। फिर जब फिर भी वो बाज ना आए तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 250 बंदे को गिन गिन कर उठाया था, तू भी उठ, तू भी उठ। हुजूर ने खुद फरमाया था, क्योंकि वो बाज नहीं आ रहे थे। तो बहरहाल जो और दिल में बात लेकर, जबान पे और कलाम लेकर हाजिर हुए, कुरान ने उनके लिए वाज़े ऐलान कर दिया कि जो कुछ ये अपने दिलों में छुपाते हैं, ये आखिरी आयत, वल्लाहु आलमु बिमा कानू यक्तुमून, जो कुछ ये अपने दिलों में छुपाते हैं अल्लाह उन्हें जाहिर फरमा देता है, अल्लाह उन्हें जाहिर फरमा देता है। इमाम अबू जाफर आप लिखते हैं कि बाज यहूदियों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर ये कहा, हम पक्के मोमिन हैं। क्या कहा? पक्के मोमिन है भाई, हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं है, हम इस्लाम के तमाम अहकामात पर राजी हैं। आप भी सारे राजी हैं? इस्लाम के तमाम अहकामात पर राजी हैं भाई, सारे ही राजी हैं ना? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि वो मुनाफिकीन कुफर पर डटे हुए थे और गुमराही पर डटे हुए थे, और इसी काफिराना अकीदे पर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते थे, असी तुहाडे नौकर हाँ, और फिर चले जाते। कुरान ने कहा ये क्या करते हैं, ये इस्लाम के साथ ठट्टा और मजाक कर रहे हैं। इस्लाम ने कहा ये पहले भी दीन से खारिज थे, ये बाद में भी दीन से खारिज है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें ना यहूद के रास्ते पर चलाए, ना ईसाइयों के रास्ते पर चलाए, और ना मुनाफिकीन के रास्ते पर चलाए। जो सीधा रास्ता सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, सहाबा किराम का था, हमें उसी पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।